एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखो यहाँ पर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने पिक किया है फ्रॉम चैप्टर सेकंड विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो द क्वेश्चन सेज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। टू सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आपको गिवन है और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो बताना है, या फिर यूं कहे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का जो एन है वो 4 है और एम एस कॉरेस्पॉन्डिंग -½ है फर्स्ट केस के लिए। ठीक है, वैसे ही सेकेंड केस के लिए। तो चलो फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करते हैं। तो देखो n इक्वल्स टू 4 का क्या मतलब होता है, n रिप्रेजेंट करता है आपकी शेल को। ठीक है, तो शेल नंबर इसका है 4। तो एक शेल में क्या होती है, एक शेल में सब शेल होती है, सब शेल में क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक शेल के लिए अगर nth शेल है आपके पास, nth शेल है, ठीक है, प्रिंसिपल शेल जिसे कहेंगे, उसके लिए कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आते हैं, वो होते हैं ऑर्बिटल्स कितने हो गए इसमें हो जाते हैं n² ऑर्बिटल्स। ठीक है, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं। इसीलिए nth शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 2n² इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2n² इलेक्ट्रॉन्स आएंगे nth शेल में। तो शेल नंबर कितना है, 4 है। सो n इक्वल्स टू 4 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन जो पॉसिबल है वो आ जाएंगे इसमें 4 का स्क्वायर, 4 4 16, 16 2 कितना हो जाएगा 32। ठीक है, तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स इस शेल में है वो है 32। अब आपको पता होना चाहिए जो क्वांटम नंबर होता है स्पिन वाला, स्पिन क्वांटम नंबर ms, उसकी वैल्यू होती है 1 +½ या फिर ms की वैल्यू होती है -½ अब ये +½ -½ क्या होते हैं, अगर अपवर्ड स्पिन है इलेक्ट्रॉन का तो आती है वैल्यू +½ और डाउनवर्ड के लिए आती है -½ अगर टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स इस शेल में n इक्वल्स टू 4 शेल में अकोमोडेट हो सकते हैं, तो उनमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनका ms -½ होगा। तो बताओ कितने होंगे, एग्जैक्टली इसका हाफ। ठीक है, सो जो टोटल इलेक्ट्रॉन विद ms -½ कितना आ जाएगा आपके पास, 32/2 कितना आ जाएगा 16। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 16। ठीक है, 16 क्यों आया, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन्स 32 है n इक्वल्स टू 4 वाली शेल में, और आपको पूछा है ऐसे इलेक्ट्रॉन बताओ जिसका ms -½ हो, तो वो कितने हो गए, ऑब्वियसली 32 का हाफ कर दो, क्योंकि हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन होगा वो होगा +½ क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे और उनमें से 16 का होगा +½ स्पिन और बाकी 16 का होगा -½ स्पिन। तो इसका आंसर आ जाता है क्या, 16। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं n इक्वल्स टू 3 एंड l इक्वल्स टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो पहले इसको ब्रेक डाउन करो। तो शेल नंबर है 3। ठीक है, n इक्वल्स टू 3 का मतलब कि आपकी जो शेल है वो है 3rd। l इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब होता है, l इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है जो आपकी सब शेल है वो कौन सी है, s। ठीक है, s आपकी सब शेल है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या ऑर्बिटल मिला हमें, 3s ऑर्बिटल। क्योंकि देखो ये जो सामने वाला होता है, जो ये कोफिशिएंट होते हैं इन अल्फाबेट्स के, वो रिप्रेजेंट करते हैं शेल या फिर प्रिंसिपल शेल। ठीक है, जो मेन शेल कौन सी है, 3rd शेल है, और सब शेल कौन सी है, l इक्वल्स टू 0 का मतलब s होता है। अगर l इक्वल्स टू 1 आता है उसका मतलब होता है कि p सब शेल है। तो यहाँ पर n इक्वल्स टू 3 एंड l इक्वल्स टू 0 को कॉरेस्पॉन्ड करने के लिए कौन सा आपको मिल रहा है ऑर्बिटल, 3s ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल, अब ऑर्बिटल नहीं पूछा आपको, क्या पूछा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो गए। सिंस 1 ऑर्बिटल में, ये 1 ऑर्बिटल है, अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्या कहता था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होंगे, वो भी ऑपोजिट स्पिन में होंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस सेट ऑफ क्वांटम नंबर को कितने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओनली 2। ठीक है, क्योंकि एक ही आपके पास ऑर्बिटल है और उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो फर्स्ट का आंसर है आपके पास 16 एंड सेकंड का आंसर है 2। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।